एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस सेक्शन के। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्लास, तो लास्ट तक बने रहें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। अब हमारा ये टारगेट है कि सीटेट के एग्ज़ाम होने के बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद सुपर टेट की क्लासेस डेली इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, साइंस की एंड रीजनिंग की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं फिर आज के मोटिवेशन थॉट के साथ। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन ये सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डेली लाइव टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गलत कथन पहचानिए। तो इसमें क्या है? पहला है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बी है, लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। एंड सी है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। एंड डी है, बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो इसे समझते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा करेक्ट वो डी है। लेकिन ये कैसे है? बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के पृष्ठों के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। घर्षण वह बल है जो दो पृष्ठों की पारस्परिक गति का विरोध करता है तथा इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर, यहाँ होगा कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि केवल बी। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। रिएक्शन है जिंक एंड कॉपर सल्फेट। जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होगा और हमारा कॉपर बाहर हो जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शन है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से एंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव्यों का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या है? प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, क्योंकि प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, तथा डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है वह होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 4, गलत कथन पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। बी है बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन कैसे है अब हम उसे देखते हैं। ये ध्यान देना है कि एलपीजी जो होती है उसका कैलोरी मान बायोगैस की तुलना में अधिक होता है, और बायोगैस का ऊष्मीय मान जो होता है वह होता है 20-26, और एलपीजी का जो ऊष्मीय मान होता है वो होता है 46.1। ये तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले मिनट में चली दूरी जो है वो है 50 × 12 एंड 60। इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर। जब हम दूसरे मिनट की दूरी तय कर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 × 18/60। तो इसमें हमें मिलेगा 12 किलोमीटर। अब इसको हमें क्या करना है, इसको करना है चली गई हमें क्या निकालनी है दूरी। तो 10 + 12 = 22 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पहला है सितार के प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, गलत कथन। पृथ्वी अपने अक्ष पर आवर्ती नहीं बल्कि घूंघर गति करती है। आवर्ती गति नहीं घूंघर गति करती है। तो इसमें गलत कथन पूछा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या है, पहला है प्रतिदिन सीधा बनता है। प्रतिबिंब यहाँ होगा प्रतिबिंब, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। बी है प्रतिबिंब वास्तविक होता है। सी है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। एंड डी है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी तथा वस्तु के बराबर ऊंचाई का होता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए सी डी, ए सी डी। सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें भी क्या पूछा है, एग्जाम में क्या होता है, अक्सर नोट नहीं देखते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं और सही आंसर पर टिक कर देते हैं, तो वो सभी का रॉन्ग हो जाता है। तो छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो एग्ज़ाम में मोटी हो जाती हैं, फिर बाद में अफसोस होता है कि हमने क्या किया जो हमने नहीं को नहीं देखा। तो इसीलिए ये बात
ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में नहीं है? पहला ऑप्शन है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। अब इसमें क्या है? विज्ञान सीखने का अंतःविषयक, इसमें क्या पूछा है? क्षेत्र है, लेकिन इसका जो करेक्ट है वह है विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र नहीं है। तो इसीलिए यह अगर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन नॉट पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है, इसका मतलब है, लेकिन ये क्या होता है? नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वेद्यता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? पहला है ऐतिहासिक, बी है पर्यावरण संबंधी, सी है प्रक्रियात्मक एंड डी है संज्ञानात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वह है सी, प्रक्रियात्मक। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा की पाठ्यचर्या की प्रक्रियात्मक वेद्यता की संतुष्टि क्रियाकलापों तथा प्रयोगों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकक्षा, यहाँ होगा कक्षा। अनुकक्षा 7 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो पहला है इसमें ये बच्चों के मध्य को अंतः प्रेरित करता है, ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, सी है ये बच्चे के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है, ये शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है, यह होगा लय को तोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुकक्षा 7 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है और इसका उद्देश्य है कि वह बच्चे के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करती है, बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है, शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो जीवन के प्रति झुकाव, सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं को पाठ्यपुस्तक परिभाषाओं पर बल देना, बच्चों प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, बच्चों की। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या है? परिभाषाओं पर हमें कभी बल नहीं देना है, परिभाषाओं पर हमें कभी बल नहीं देना है। और नॉट पूछा है और परिभाषाएं भी क्या आ जाती है? निगेटिव पॉइंट में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा में अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? पहला है बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13? तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि बच्चों को समूह में आपस में चर्चा, इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना।
यदि बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहा जाए तो इससे बच्चे में क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो पहला है इसमें विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना एंड सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चे में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। इसमें क्या दिया है, नहीं करेगी। इसमें क्या पूछा है, नॉट। तो इसमें क्या है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ये भी होता है। विज्ञान का कोना बनाना, ये भी होता है। कक्षा में व्याख्यान सुनना, ये नहीं होगा, इसका रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। विज्ञान क्लब की स्थापना, ये भी करेक्ट है। तो इसमें पूछा क्या है हमें, नहीं है, तो नहीं हमारा सी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्ध परीक्षण। ए बी सी, डी वाला इसमें नहीं होगा। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है, तो ए बी सी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप बी ऑप्शन में ए बी सी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन डी की जगह आप यहाँ सी कर लीजिए, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। अवलोकन आधारित है। पहला है लिखित परीक्षण, बी है कागज पेंसिल परीक्षण, सी है वर्णन अभिलेख एंड डी है मौखिक परीक्षण। तो इसमें क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णन अभिलेख। इसमें क्या है, वर्णन अभिलेख अवलोकन पर आधारित है। वर्णन अभिलेख क्या है, अवलोकन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें क्या है, सही पूछा है। तो पहला है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनती है। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है अंगोरा एक प्रकार की ऊन जो खरगोश से प्राप्त होती है। सी है ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। डी है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है, ए और बी, बी और सी और डी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें क्या होगा, ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनती है एंड बी अंगोरा एक प्रकार की ऊन जो खरगोश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं को पहचानिए। सेम ऐसी क्वेश्चन आपको सीटेट एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ध्यान से क्लास देखते रहिए। तो इसमें है पहला लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियाँ, आगे को ढकने के लिए शरीर अनेक वलयों से मुड़ा। तो इसमें क्या है, पहला है केंचुआ एंड घोंघा, अंकुशकृमि एंड सर्प। तो ये तीनों चीज़ें किस में होती हैं, ये तीनों चीज़ें होती हैं हमारे स्नैक में। किस में होती हैं, स्नैक में। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियाँ, आगे को ढकना नहीं है, आगे को ढकेलना होगा। यहाँ क्या होगा, आगे को ढकेलना के लिए शरीर अनेक वलयों से मुड़ा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए है सभी धमनियाँ, यहाँ होगा धमनियाँ और यहाँ होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं,
धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा करेक्ट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। सारे दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जिनका भी एग्ज़ाम है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में एक सीटेट के पास करने वाले पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने सीटेट एग्ज़ाम में। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस क्लास को देख लीजिए। तो लाइक शेयर करते रहिए, सारे दोस्तों में इसे शेयर कर देना, और जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।